तो पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था हमारी दो आँखें होने का कारण क्या है। और आज शुरू करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्टनेस। तो समटाइम द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ एक्यूमिडेशन। एंड पावर ऑफ एक्यूमिडेशन क्या होती है, कितना रेंज का। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसके बारे में बताया था कि द एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एक्यूमिडेशन, है ना। और हम कितने से कितना सेंटीमीटर देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक देख सकते हैं एक एडल्ट ह्यूमन आई, है ना। तो 25 सेंटीमीटर क्या था हमारा, नियर पॉइंट ऑफ आई था, है ना। नॉर्मल विजन बताया था मैंने आपको, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ आगे की, कि इन सच कंडीशन, मतलब जब तुम्हारे आँखों को पावर ऑफ एक्यूमिडेशन यानी डिस्टेंस कवर करना मुश्किल हो जाता है ना। मान लो दूर की चीज़ देखने में दिक्कत आ रही है, पास की चीज़ देखने में दिक्कत आ रही है, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाते सही से, है ना। द विजन बिकम ब्लरी ड्यू टू रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। तो चीज़ें धुंधली दिखने लग जाती हैं, है ना। दे आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो 3 डिफेक्ट्स होते हैं हमारे देखने के। पहले है मायोपिया या नियर साइटेडनेस, अभी बताएंगे मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस क्या होता है। सेकंड है हमारा हाइपर माइट्रोपिया या फार साइटेडनेस। थर्ड है हमारा पर्स बायोपिया। अब पेपर में पूछ लिया जाता है हाइपर माइट्रोपिया क्या होता है, ये सब पे आते हैं हम, है ना। दीज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सूटेबल स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज बोलने का मतलब क्या है कि चश्मा पहनने से ये डिफेक्ट्स सही हो जाते हैं। वी विल डिस्कस द बिलो डिफेक्ट्स एंड करेक्शन। तो अभी तुमने अंग्रेजी के नाम सुने, अभी मैं हिंदी में भी बताऊंगा कि हम आम बातें हैं ये सारी, है ना। जैसे मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। A person with myopia can see nearby objects clearly but cannot see distant object distinctly, है ना। कहने का मतलब क्या है, जो कि आम आदमी के साथ होता है या दूर का नहीं दिखाई देता, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो ये मायोपिया के लक्षण है कि भाई पास में जो जो जैसे पास में अगर तुम लाओगे कोई किसी चीज़ को तो दिखाई तो देता है तब, मगर अगर तुमने दूर कर दिया अखबार को ज़्यादा तो ये दिखेगा नहीं मेरे को। तो इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस, यानी नियर का देख पाना, पास का देख पाना, ठीक है। पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। तो ऐसे डिफेक्ट के साथ क्या होता है, उस आदमी का फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी से पहले होता है, ठीक है। ये फार पॉइंट इन्फिनिटी से पहले बोलने का मतलब, देखो हम बोलते हैं कि हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, है ना। हमारा लेंस जो है, आई का लेंस है, वो इन्फिनिटी तक देख सकता है। मगर अगर किसी कारणवश हमें मायोपिया है ना, तो हमारा फार पॉइंट जो होगा इन्फिनिटी से पहले होगा। तो देखो ए डायग्राम देखो, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आइज, है ना कहीं एक पॉइंट है, ओ पॉइंट पे है, यानी यहाँ तक दिख पाएगा, उसके आगे नहीं दिख पाएगा, है ना। और ये जो है, ये देखो, है ना, एक ओ डैश मतलब इन्फिनिटी पे पॉइंट है ये। तो इन्फिनिटी की चीज़ें जो है वो दिखती नहीं है, धुंधली दिखती हैं। आगे बढ़ते हैं। मायोपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। हाँ, तो दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज जो होती है वो रेटिना के आगे बनती है, एंड नॉट ऑन एट द रेटिना इटसेल्फ। तो रेटिना क्या है, एक टाइप का स्क्रीन है ना, जहाँ पे इमेज बनती है। मगर देख सकते हो आप किस तरह से मायोपिक आई में पॉइंट ओ तो ठीक बन रहा है, मगर जब इन्फिनिटी की बात आती है तो पॉइंट रेटिना से आगे बनती है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट अराइज होता है। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, अच्छा ये होता क्यों है मायोपिया, तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, है ना। आई लेंस का कर्वेचर ज़्यादा होना, यहाँ पे पतले होने की बात हो रही है। अगर जितना पतला हमारा आई लेंस हो जाएगा उतना ज़्यादा फोकल लेंथ हो जाएगी उसकी, है ना। तो यहाँ पे कर्वेचर अगर ज़्यादा होता है तब भी ये कारण होता है। दूसरा, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, कभी कभार हमारी आई की बॉल जो होती है वो इलोंगेट हो जाती है, यानी लंबी हो जाती है, खुल जाती है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर। तो अब इसको ठीक करने का कारण तरीका क्या बताए, कॉनकेव लेंस को यूज़ करें, सूटेबल पावर मतलब जितनी फोकल लेंथ चाहिए उस हिसाब से कॉनकेव लेंस को यूज़ करें। तो दिस इज़ द इलस्ट्रेशन फिगर 12 पॉइंट सी। देखो करेक्शन देखो मायोपिक आइज के लिए क्या बोला था मैंने, कॉनकेव लेंस, है ना। ये कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है, जिसमें सेंटर में थिन होता है,
तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट दूर दिख रहा था वहाँ से जो लाइट आ रही थी, अब वो जाके सीधा रेटिना पे फॉल हो रही है, यानी अब दिखने लगा है वो, है ना। तो कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना। आगे बढ़ते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये थोड़ा है फार साइटेडनेस कहते हैं, यानी दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखता। तो हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। नहीं, डिस्टिंक्टली यानी बढ़िया से नहीं देख पाता, मगर क्लियरली मतलब बढ़िया से देख पाता। तो दूर की चीज़ें बढ़िया से देख पा रहे हो, पास की नहीं देख पा रहे हो, तो हाइपरमेट्रोपिया है ना। यानी सामने अखबार रखा हुआ है, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हो तुम, मगर दूर जो लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है। तो द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल आई पॉइंट, यानी 25 सेंटीमीटर से आगे खिसक जाता है नियर पॉइंट। तो सच पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटेरियल बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जो चश्मा वगैरह नहीं पहनते हैं अगर, तो थोड़ा किताब को दूर रखते हैं जिससे कि दिख पाए जो लिखा है, धुंधला ना लगे, है ना। दिस इज़ बिकॉज लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोज ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो देखो फिगर में देख सकते हो किस तरह से नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई क्या हो गया, एन डैश हो गया, मतलब एन हो गया, सॉरी एन डैश तो होना चाहिए था, एन हो गया, यानी खिसक गया आगे को। तो इमेज बनी कहाँ पे, रेटिना पे। मान लो अगर हम नियर 25 सेंटीमीटर दूर की बात करें, तो तब यहाँ पे रखने से हमारी इमेज जो बनती है रेटिना के बैक साइड बनती है ना। तो इस केस में तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, हमें दिखेगा नहीं, धुंधला धुंधला दिखेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो आगे पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ थर्ड करेक्शन वाले पे, कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ लाइट। हाँ, ये हो गया। द डिफेक्ट्स अराइज इज़ बिकॉज, ये होता क्यों है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज़ टू लॉन्ग। कभी कभार क्या होता है, फोकल लेंथ आई लेंस ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ उतना दूर का दिखेगा, मगर पास का देखने में दिक्कत हो जाएगी। सेकंड है, द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, या तो आई बॉल छोटी हो गई हो, है ना। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस लगाया अप्रोप्रिएट पावर का, तो ये डिफेक्ट कैसे सही हो गया, है ना। अब एंडेज जो चीज़ दिख रही थी, वहाँ से जब रेज गई तो डायरेक्ट रेटिना पे पड़ी, जो कि साफ दिखने लगा। तो इलस्ट्रेशन दे रखी है हमें सी पे। आई ग्लासेस विल कन्वर्ट विथ कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकस पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन रेटिना, है ना। तो अब इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना पे बन रही है। एन डैश मतलब नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आइज, और एन मतलब नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आइज। तो इस तरह से फिगर बनाना, पेपर में अगर हाइपरमेट्रोपिक के बारे में पूछा जाएगा तो पहले बताना ये होता क्या है, दूसरा बताना इसका कारण क्या होता है, तीसरा बताना इसका उपाय क्या है। ठीक है, ये 3 पॉइंट क्लियर करना, और साथ में तीनों फिगर डायग्राम के। पर्स बायोपिया पे आते हैं। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीज वाइल एजिंग, है ना। तो जब उम्र हो जाती है, तो देखो जब बूढ़े आदमी हो जाते हैं तो दिखना भी कम हो जाता है। तो फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसाइड्स अवे, तो नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर से दूर खिसक जाता है। दैट दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। दिस डिफेक्ट इज़ कॉल्ड पर्स बायोपिया, है ना। तो क्या बोले हैं यहाँ पे, कि वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। देखिए बिना चश्मे के वो देख नहीं पाते हैं। तो ये इसका कारण होता है हमारा सीलियरी मसल्स का कमज़ोर पड़ना, है ना। जो मसल्स हमारे लेंस को काम करवाती हैं, उन मसल्स का कमज़ोर करना, या डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना। समटाइम्स अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, कभी कभार कुछ लोग होते हैं जो दोनों से ही सफ़र करते हैं, है ना। सच पीपल ऑफन रिक्वायर बायफोकल लेंसेज। तो यहाँ पर्स बायोपिया किसके बारे में, पास की चीज़ों का ना दिखना एज के साथ, है ना। यहाँ पे एज की बात आ जाती है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। और ऐसे मत सोचना पर्स मायोपिया दोनों के लिए है, कि जिसको मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो, ठीक है, वो कुछ और बात है। मतलब ये भी इसी के अंदर आता है वैसे तो, है ना। एक बूढ़े आदमी को दूर का भी नहीं दिखता, पास का है ना, तो बायफोकल लेंस लगते हैं। बायफोकल लेंस क्या होते हैं, जिसमें दोनों साइड के फोकस हैं, यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों। तो कॉमन टाइप ऑफ बायफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस अपर पोर्शन क्यों होता है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो देखो, तुम जब तुम सीधे देखते हो तो तुम्हारी आंखें एकदम सीधे होती हैं, है ना। तो ये जो चश्मा अगर तुम पहनोगे
तो तुम जब सीधे देख रहे होगे ना तब वो आएगा तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर, है ना। और जब तुम नीचे देखोगे, किताब पढ़ते वक्त तुम्हारी आंखें नीचे होती हैं, तब तुम्हारे पास आएगा कॉनकेव लेंस, और तब तुम्हारे पास आएगा कॉन्वेक्स लेंस, है ना। यानी ये वही है पढ़ने के हिसाब से। दिस फैसिलिटेट डिस्टिंक्ट विजन, द लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस फैसिलिटेट नियर विजन। तो कॉन्वेक्स किस काम आता है? नियर विजन के लिए। कॉनकेव किस काम आता है? डिस्टिंक्ट विजन के लिए। दिस डेज इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स विद कॉन्टैक्ट लेंसेज और थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशंस, है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग आंखों में लेंस भी डलवा देते हैं, रिस्क भी होता है थोड़ा बहुत, है ना। ये क्वेश्चन आंसर है, ट्राई करना इन क्वेश्चन आंसर को। थिंक इट ओवर, ये एक बार थिंक इट ओवर पढ़ लेता हूँ मैं। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थिंक इट ओवर में क्या लिखा है कि यू टॉक ऑफ वंडरियस थिंग्स यू से द सन शाइन ब्राइट, आई फील हिम वार्म, बट हाउ कैन और मेक इट डे और नाइट, डू यू नो दैट आवर आइज़ कैन लिव इवन आफ्टर आवर डेथ। यानी हमारी आँखें जो हैं वो, हम मर भी जाएं तब भी हमारी आंखें ज़िंदा होती हैं एक तरह से। बाय डोनेटिंग आवर आई वी आफ्टर वी डाई वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ ब्लाइंड पर्सन। यानी एक अंधे आदमी की ज़िंदगी बना सकते हैं अगर मरने के बाद जो है हमारी आँखों का सदुपयोग हुआ तो, है ना। अबाउट 35 मिलियन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड, है ना। तो 35 मिलियन लोग, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये 3 करोड़ लोग अंधे हैं, और उनको मैक्सिमम लोगों को ठीक करा जा सकता है ना। अबाउट 4.5 मिलियन पीपल विद कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड थ्रू कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और डोनेटेड आई, ठीक है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है ये। आउट ऑफ 45 मिलियन 60% आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12, यानी भविष्य है देश का, वो देश का या संसार का। सो इफ़ वी हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ विजन, वाई नॉट टू पास इट टू समबडी हु डज नॉट हैव इट, है ना। जब तुम्हें मिल रखा है तो ऐसा भी नहीं बोल रहे जिंदा व्यक्ति अपनी आंखें दे दें। ये तब की बात है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब, है ना। व्हाट डू वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आईज हैव टू बी डोनेट। हमें क्या चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए? तो आई डोनर कैन बिलोंग टू एनी एज ग्रुप और सेक्स। इससे मतलब नहीं है वो कौन है ना, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा। पीपल हु यूज स्पेक्टिकल और दोज ऑपरेटेड फ्रॉम कैटरेक्ट कैन स्टिल डोनेट द आई। यानी मोतियाबिंद था जिन लोगों को, वो भी आई डोनेट कर सकते हैं। पीपल हु आर डायबिटीज़, हैव हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट एंड दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन ऑल्सो डोनेट आई, है ना। तो ऐसी बीमारी जिसमें मतलब इन सब बीमारी के साथ साथ जिनको ऐसी बीमारी जो फैलती नहीं है वो लोग भी दे सकते हैं दान। आई मस्ट बी रिमूव विद इन 4 से 6 घंटे मरने के निकल जानी चाहिए आँखें, ठीक है। इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली। आई बैंक को इन्फॉर्म कर दें। द आई बैंक टीम विल रिमूव द आई एट द होम ऑफ द डिजीज़ और एट द हॉस्पिटल। आई रिमूवल टेक ओनली 10 से 15 मिनट, है ना। 10-15 मिनट में तुम्हारी आंखें निकलवा देंगे, ठीक है। इट इज़ सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट लीड टू एनी डिसफिगरमेंट, है ना। ऐसा नहीं होता कि कुछ घातक हो जाएगा। तो पर्सन वो वर इन्फेक्टेड विद और डेथ बिकॉज ऑफ एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, रेबीज़, एक्यूट लिकमिया या टिटनेस, क्लोरा, मैग्नीटिस और एनसेफेलिस कैन नॉट डोनेट आईज, है ना। ये सारे लोग आई डोनेट नहीं कर सकते। एन आई बैंक कलेक्ट इवेलुएट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द डोनेटेड आईज। ऑल आई donated आर evaluated using strict medical strength. Those donated eyes found unsuitable for transplantation are used for valuable research and medical education. The identities of both the donor and recipient remain confidential. One pair of eye give vision to up to 4 corneal blind people. कितनी बढ़िया बात बोली है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, हमें थोड़ा झिझक होती है ना। हम सोचते हैं आंखें निकाल रहे हो, कितना दर्दनाक होता होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति मर गया है ना, उस व्यक्ति को दफन करना है ना। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग जब मरते हैं तो मरने से पहले बता देते हैं कि मेरी शरीर के कुछ हिस्सों को दान दिया जाए, है ना, मेरे मरने पे, जिससे कि किसी और के काम आ सके। तो वैसे तो ये बोल देते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं चाहते हैं कि हो दान देना कितनी अच्छी बात है ना। एक आदमी मर गया, उसको जला दिया जाएगा या उसको दफन कर दिया जाएगा। अब
ऐसे बोलोगे कि आत्मा की शांति नहीं होगी, आंखें निकाल दे, तो है ना, ये सारी चीज़ें तो गलत हैं एकदम ही। ये सरासर वो है, क्या बोलते हैं, डर है बस तुम्हारा, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। एक व्यक्ति मर गया है, या इवन लोग कभी जिंदा आदमी भी आंखें देता है, सोचो, है ना। कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं। तो तुम्हारी दो आंखें, ये जो तुम्हारी दो आंखें हैं, ये 4 लोगों को दुनिया दिखा सकती है। कितना बड़ी बात है। और तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कुछ कुछ नहीं पता चलेगा, और ये तुम्हारे जीते जी भी नहीं होगा, तुम्हारे मरने पे होगा ये, सोचो, है ना। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे मान लो एक आदमी है ना, वैसे तो बूढ़े लोगों की आंखें नहीं निकालते हैं क्योंकि उनकी वीक हो चुकी होती है ना, मगर फिर भी बोल रखा है, अगर तुम्हारी आंखों में कुछ भी दिक्कत होगी, पहले तो नाम वगैरह सब कॉन्फिडेंशियल रहेगा, दूसरा रिसर्च के भी काम आएगी, है ना। तुम्हारी ये जो आई सर्जरी होती हैं, अभी जैसे कैटरेक्ट था, मोतियाबिंद की थी, है ना, कितनी डेलिकेट होती हैं। तुम्हारे आंखों में कोई भी दिक्कत होगी आगे जाके, तो ये लोग रिसर्च करते तब जाके तो ऐसी मशीनें बनती हैं। तो फिर कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़, है ना, कि तुम अपनी आंखें दो, जीते जी नहीं, मरते वक्त, है ना। मरते वक्त भी नहीं, मरने के बाद एकदम। तो मरने के 4-6 घंटे बाद तक हमारी आंखें जीवित रहती हैं, और हमारे कुछ शरीर के, जैसे कुछ लोग लीवर या किडनी तक दे देते हैं, है ना, क्योंकि अब मर गए यार इंसान। अब सोचो ना, तुम ऐसे मत सोचो कि तुम्हें दर्द होगा, अब मरे हुए इंसान को क्या दर्द होगा, है ना, उसको तो दफन करना है। तो ये चीज़ समझ लेना कि दान करोगे तो कहीं ना कहीं से, पुण्य को तो छोड़ो, तुम किसी की ज़िंदगी बना रहे हो, ऐसे सोचो, पुण्य पुण्य करोगे या मतलब की बात, तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट बात जानने के लिए। जब मैंने भी 10वीं में पढ़ा था तो बहुत सोचा था, शुरू में बहुत डर गया था कि एक आदमी की आंखें निकाल देंगे 15 मिनट में, है ना। मगर आजकल तो क्या हो गया है, मूवी वगैरह में ऐसी चीज़ें ये कॉमन हो गई हैं, है ना। तो होप आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म वगैरह है जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये अलग ही टॉपिक है ना। अभी मैं चाहता था ये बायो वाला थोड़ा टॉपिक है तो इसको इसी वीडियो में कवर कर दें। ठीक है, तो पार्ट 3 जल्दी बनाएंगे। तो होप आप इन तीनों क्वेश्चंस को लेके एकदम बढ़िया से पेपर में कर पाओ। ठीक है, मायोपिया वगैरह पूछा जाए पेपर में तो ये सारी चीज़ें लिख पाओ, तो मायोपिया होता क्या है, होता क्यों है, और कैसे हटाया जाए। साथ में डायग्राम्स को भी याद रखना, एरो के साथ ओ डैश एन डैश वगैरह सब याद रखना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।